If a directrix of a hyperbola centered at the origin and passing through the point 4, minus 2, 3 is 5x is equal to 4 root 5 and its eccentricity is E. Then first 4e का power 4 minus 24e square plus 27 is equal to 0. B is equal to 4e का power 4 minus 12e square minus 27 is equal to 0. C ऑप्शन है 4e का power 4 minus 24e square plus 35 is equal to 0 and D ऑप्शन है 4e का power 4 plus 8e square minus 35 is equal to 0. Try to solve this. 10th April 2019 में आया था जी 2019. If a directrix of the hyperbola center at the origin and passing through the point 4, minus 2, 3, 4, minus 2, 3 is 5x is equal to 4 root 5 and its eccentricity is, then हाँ जी ट्राई करें जी. हाँ जी पदम. सर सी ऑप्शन है. सी ऑप्शन तो सी नहीं है, 4th है. अरे तुक्के क्यों लगा रहे हो यार, सॉल्व तो कर लो पहले. सी आया मेरा तो. सी आया है. यस सर. अच्छा तो तुक्के मारा होगा इतनी जल्दी कैसे. वही तो बात है सर, इतनी जल्दी कैसे हो गया. करके देख लो पता लग जाएगा. तुम बड़ा कर लेना ताई तेरा सही आ गया. अनिकेत ने किया है ना. अनिकेत यस सर. गुच्चो वाले हो ना तुम. नहीं सर. हाँ सही है तुम्हारा ऑप्शन सी ऑप्शन. कोटक पूरा पीछे हो जा रहा है देखते हैं. क्यों जी कोटक पूरा. तो तुक्के तो बहुत ज्यादा सही निकलते हैं पर मेरे वगे तुक्के नहीं लगाते ना. सही बात है सर. ये है कोटक पूरा की जुबान. सर ये जो सा 4, minus 2, root 3 है ये तो जी. वेरीफाई नहीं हो रहा 5x वाले में. क्यों नहीं हो रहा. वो देखो 5x is equal to 20 हो रहा हो है गया. सर. वेरीफाई हो रहा है. हो रहा. इससे क्या बोला कि हाइपरबोला सेंटर्ड एट ओरिजिन. हाइपरबोला कहाँ सेंटर्ड है, ओरिजिन पे. एंड पासिंग थ्रू 4, minus 2, 3 एंड ये तो x और y की वैल्यू होगी सर. 4, हाँ माइनस. जी. ये एक पॉइंट है जिससे हाइपरबोला क्या हो रहा है, पास हो रहा है और सेंटर उसका ओरिजिन. और ये क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स का इसका इक्वेशन है. ए बाई ई हो जाएगा सर यहाँ से तो. हाँ जी. तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू ए बाई ई. ठीक है देखे जी.
सिंस डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए बाई ई, और ए बाई एक्स इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 5x इक्वल टू 4/√5, 5x इक्वल टू 4√5, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 4√5/5, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/√5, यानी ये किसके बराबर होगा, a बाई ई के बराबर हो गया। ठीक है, a बाई ई के बराबर हो गया, a बाई ई इक्वल टू 4/√5 यहाँ पे आ गया। कोई दिक्कत है जी यहाँ पे, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/√5 ई, ए सॉरी सॉरी ई। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, ये a की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास हाइपरबोला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन हमें a की वैल्यू पता है, तो b को भी हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, a के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है जी, यही होता है ना जी। हेलो, तो इसको और थोड़ा सा चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। अनिकेत कोई दिक्कत है यहाँ तक कि पदम? नहीं सर। हाँ जी। अब ये पैराबोल, ये तो हमारा इलिप्स हो गया, ई की वैल्यू है, हमें ई में ही फंक्शन निकालना है, कंडीशन निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम पैराबोला किसके पास हो रहा है, हाइपरबोला 4 कमा -2 -2 इससे पास हो रहा है ना जी। तो एक्स के जगह पे वाई के जगह पे ये पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, यानी 16 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 3 12 अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इधर लेके चले जाइए और ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से, स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से देखिए, यहाँ 16 से अपॉन 5 स्क्वायर सर। 16/5 हो जाएगा जी। ई स्क्वायर भी आएगा साथ में। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 अपॉन 16 ई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 12 अपॉन 16 ई स्क्वायर 5 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, ये देखिए 3, ये हो जाएगा 5, तो ओवरऑल हमारे क्या हो जाएगी 5 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 3 अपॉन, ये देखिए ये 5 कहाँ से आ गया, 3 3 चौका 12 4 चौका 16, ये 4 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है जी यहाँ तक किसी को? ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 4 स्क्वायर अगर एलसीएम लेंगे तो ई स्क्वायर इधर ई स्क्वायर लेके चले जाइए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, 5 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 15 अपॉन 4 ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। ऐसा हो जाएगा, देखिए जी यही है ना जी, तो ये हो जाएगा 15। अब देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन ई स्क्वायर 1 माइनस 3 अपॉन 4 ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। ये देखिए 5 अपॉन ई स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो 4 ई स्क्वायर माइनस 1, तो 4 ई स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये देखिए इधर लेकर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 ई स्क्वायर माइनस 7 अपॉन देखिए 4 ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 ई स्क्वायर माइनस 35, और ये 4 ई का पावर 4 माइनस 4 ई स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा जी यहाँ पे, इस सबको इधर लेकर आएंगे तो 4 ई के पावर 4, और देखिए -4 यहाँ पे भी है, यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा -4 ई पावर 2 सर प्लस और 35। प्लस 35 इक्वल टू 0। ठीक है, दैट्स आवर आंसर जी। इसमें सर से दूसरा पेज करना। पीछे वाला, यस सर। ओके सर।
ठीक है जी। अब बात हम करते हैं जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते सर हैं। ये क्वेश्चन किसका था जो भी कराया था? ये 2019 के क्वेश्चन थे। सर तो कौन वैसे से अनिकेत पेपर का का? पक्का तुक्का ही था। क्या? अनिकेत का तुक्का ही था, क्योंकि क्या आपने भी इतना टाइम लगाया तो सही उसने बात है तुक्का सर, ही वही कर तो दिया। बात है सर। इतना लंबा क्वेश्चन उसने 1 मिनट में ही कर दिया सर। सर तो क्या सही नहीं बात है सर, सर। ये सर देखिए सर। गूगल बाबा काम आता है ना ऐसे कामों में। सर मगर जो मतलब सही बात है सर। वेरिएबल था सर, उसमें सारे डिफरेंट थे, ओनली 35 देख लिया तो मैंने सी ऑप्शन बोल दी सर। ओ ऐसे ही कहते होते तो हैं। तुक्का ही है। आज चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पता लग जाएगा। एक 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. Then which of the following cannot be sides of a right angle triangle? फर्स्ट ऑप्शन है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 2a, 4, 1, बी कमा दूसरा है a, 4, 1, सी जो है a, 4, 2 एंड डी जो है 2a, 8, 1। ठीक है जी। ये this is a tangent to the hyperbola this, which of the following cannot be sides of a right angle triangle? 2a plus 4, a। देखिए ये जो क्वेश्चन था जेई एडवांस 2017 पेपर फर्स्ट में आया हुआ है। ठीक है जी। 2x minus y plus 1 is a tangent to the hyperbola, then which of the following cannot be the sides of a right angle triangle? अच्छा देखिए यहाँ पे एक हम डेटा नहीं लिखा है, यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 16 है। क्या है? 16 है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू। ट्राई करें। इफ 2x minus y plus 1 equal to 0 is a tangent to the hyperbola x square upon a square minus y square upon 16 equal to 1, then which of the following cannot be sides of a right angle triangle?
सर मल्टी करेक्ट है या सिंगल करेक्ट है? मल्टी करेक्ट है ये। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए सर एक बी सी, सर बी बी सी है सर। ए बी सी आया सर। सर ए ABC तो नहीं है, है, बी और सी है सर। बी एंड सी आया ना तो डी भी हो जाएगा। अनिकेत ठीक इस है? बार अच्छा नहीं चला। सही बात है। अब देखिए यहाँ पे हमारे टेंजेंट दिया गया ना 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यानी y इक्वल टू क्या होगा 2x प्लस 1, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई 2 एंड c की वैल्यू क्या हो गई 1। ये बात समझ में आई जी? ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन दिया गया टेंजेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, इस पैराबोला का, इस हाइपरबोला का अगर ये टेंजेंट है तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए ना। तो सी की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, एम की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू क्या है 16। ठीक है, तो यानी यहाँ से हमें क्या पता चला कि 4a स्क्वायर इक्वल टू 17 होनी चाहिए। तो यस सर, यहाँ बी सी डी आएगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन में पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि 2a स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया, पहला तो हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल को तो सेटिस्फाइड कर रहा है ना जी, 2 का स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर होगा, राइट। सेकंड देखिए a का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये नहीं हो रहा। ठीक है, तो 4a स्क्वायर इक्वल टू 17, a स्क्वायर इक्वल टू 17 है, तो ये नहीं होगा राइट एंगल ट्रायंगल। सी देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर के बराबर ये भी नहीं है। और डी देखिए 4a स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 1, ये भी 17 के बराबर है, यानी ये क्या होगा, ये 4a स्क्वायर के बराबर है लेकिन 17 के नहीं है, ये a स्क्वायर के बराबर है, ये 17 के बराबर लेकिन ये स्क्वायर के बराबर, यानी ये तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि नॉट साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो साइड है बट ये तीनों नॉट साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। बात आई समझ में? तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी सी डी। बी सी डी सर। बात समझ में आई जी? हेलो, बात समझ में आई? इसमें किसी को दिक्कत है? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है? अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक पैराग्राफ देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक पैराग्राफ है। ठीक है, पैराग्राफ पर क्वेश्चन। द सर्कल, ये पैराग्राफ है कि द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0 एंड हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वल टू 1 intersect at the point A and B। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ ओवर हो रहा। अब इसके बाद से जो क्वेश्चन है ये देखो, क्वेश्चन ये है कि द इक्वेशन ऑफ ए कॉमन टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ अ कॉमन टेंजेंट with positive slope to the circle as well as to the hyperbola is। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 2x माइनस रूट 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है 2x माइनस रूट 5y
प्लस 4 इक्वल टू 0। सी ऑप्शन है 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड डी ऑप्शन है 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जेई एडवांस 2010 पेपर फर्स्ट में आया था। ठीक है जी, जेई एडवांस 2010 पेपर फर्स्ट। देखिए पैराग्राफ के रह द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0 एंड हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 intersect at the point A and B. Equation of a common tangent with positive slope to the circle as well as to the hyperbola. ठीक है, तो देखो इंटरसेक्ट कर रही है और बी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ ए कॉमन टेंजेंट विद पॉजिटिव स्लोप टू द सर्कल एज वेल एज टू द हाइपरबोला, ये हमें फाइंड आउट करना। और हमारे यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे भी सर्कल का इक्वेशन गिवन है, साथ में हाइपरबोला का भी इक्वेशन गिवन है। सर बी है आंसर। यस, बी ऑप्शन राइट, फुल बी। रवि की फुल बी जी, रवि सर। रवि, वेल डन। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन टेंजेंट विथ पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए, सर्कल एज वेल एज हाइपरबोला। तो यहाँ पे देखिए सर y इज वो वाला लगाएंगे ना। हाँ जी, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, ये दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब देखिए ये सर्कल हो गया, ये हाइपरबोला हो गया। अगर इसका टेंजेंट होगा तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है जी। यही होता है ना स्लोप का इक्वेशन, टेंजेंट का। इसी को हमने हाइपरबोला का टेंजेंट लिया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, a की वैल्यू यहाँ पे देखिए 9 है, तो 9m स्क्वायर और b की वैल्यू 4, ये हमारा टेंजेंट है, हाइपरबोला का टेंजेंट है। तो यही टेंजेंट हमारा किसका होगा, सर्कल का भी टेंजेंट होगा जी, सर्कल का भी टेंजेंट होगा। तो सर्कल पे हमारा सेंटर क्या दिया हुआ है, सेंटर है 4,0 एंड रेडियस क्या गिवन है जी, रेडियस हमारा 4 है। किसी को दिक्कत है, रेडियस भी 4 हो जाएगा, क्या किसी टर्म है नहीं, सिर्फ x ही है। अब देखिए अगर ये हाइपरबोला का ये टेंजेंट है तो यही फिर से बता दो, सेंटर 4,0 कैसे हो गया और रेडियस भी 4। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। 2g इक्वल टू क्या है, -8 है ना जी, तो g इक्वल टू क्या होगा, -4 और सेंटर क्या होता है -3, तो क्या हो जाएगा +4। बात समझ में आई पदम? यस सर। हाँ जी, और c हमारा 0 है और y भी 0 है, तो रेडियस क्या होता है, रेडियस इक्वल टू क्या हो जाता है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो g का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए सर्कल का रेडियस होने के लिए कोई लाइन सर्कल का टेंजेंट है तो p इक्वल टू क्या होना चाहिए, r होना चाहिए कि नहीं, p इक्वल टू क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। यानी p का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द लाइन, ये लाइन हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से इस लाइन का हमें डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, p की वैल्यू, y हमारा क्या हो जाएगा 4 है, y हमारा 0 है, तो डायरेक्ट यही बचेगा ना कि 9m स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर।
ये बात समझ में आएगी पदम? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, √9m² - 4 अपॉन 1 + m² का रूट a² + b², और ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, r यानी 4 के बराबर होना चाहिए। अब स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों साइड और इसको सॉल्व कर लेंगे, यही ना जी, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो m² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी। m² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी। ठीक है जी, 4/5 आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 2/√5, m की वैल्यू क्या आ गई, 2/√5। ये हम इसमें पुट कर देंगे, बात समझ में आएगी, ये इसमें पुट कर देंगे तो y = क्या होगा, 2/√5x, और यहाँ पे भी ये वैल्यू m² की 4/5 पुट करेंगे, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, +4/√5 आ जाएगी। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा जी, 2x - √5y + 4 = 0। बात समझ में आई जी? किसी को दिक्कत है इसमें? हेलो, नो सर। सर आपने b = r क्यों किया? अच्छा ये बताओ, ये सर्कल है, ये सर्कल है और ये लाइन हमारा टेंजेंट है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, द सेंटर ऑफ हाइपरबोला। p = r के बराबर होगा। ओके सर। भूल गए भैया? पढ़ता तो है नहीं सर, भूलेगा ही। नहीं अनिकेत पड़ेगा। तुमसे ज्यादा पढ़ता हूँ, ओहो, तुक्का नहीं लगाता। तुक्का तुम हमारे लगाते पास हो। गूगल पापा का सहारा थोड़ी है भाई। अजय जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंसीडर द हाइपरबोला h x² - y² = 1 and a circle S with center n x2, 0. Suppose H and S touch each other at point P x1, y1 with x1 is greater than 0, y1 is greater than 0. The common tangent at to H and A at P intersect the x-axis at the point M. At the point M, if L, M, if L, M, if the centroid of the triangle, if L, M is the centroid of the triangle PMN,
then the correct expression, then the correct expression is और आर, ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट दिया हुआ है कि dl अपॉन dm x1 dx1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3x1। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है फॉर यहाँ पे x1 इज ग्रेटर देन 1, पर वन। बी ऑप्शन दिया गया dm अपॉन dx1 इक्वल टू x1 अपॉन 3 x1 स्क्वायर माइनस 1 फॉर x1 इज ग्रेटर देन 1। एंड सी ऑप्शन दिया हुआ है कि dl अपॉन dx1 इक्वल टू 1 प्लस 3x1 स्क्वायर सर पर, हाँ सर x1 ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 ही लिखा हूँ ना, और यहाँ पे x1 इज ग्रेटर देन 1 ही लिखा हूँ। देखिए 0 लिखा है सर, आपने गलती से लिखा। यहाँ पे दिए गई है बात अलग, लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जा रही है ना। सर आपका ये ऐसे ही बोलता पे है। यार डाउट है, अगर तुमने करना तो मुझे तो करना। चश्मे का नंबर बढ़ गया लगता है। चश्मा तो नहीं लग गया तेरे भाई? हाँ जी, अभी किसी को डाउट है क्वेश्चन में? सर समझा दो, समझ नहीं आया। हाँ जी बता रहा हूँ। जेई एडवांस 2015 पेपर 2। आज समझे, यहाँ पे कंसीडर द हाइपरबोला, यहाँ पे हाइपरबोला है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड सर्कल ए, एक सर्कल ए से विथ सेंटर एंड x2 इक्वल टू 0। उस सर्कल का सेंटर क्या है? x2, 0 है। सपोज हाइपरबोला एंड सर्कल टच ईच अदर एट द पॉइंट x1, y1। दोनों कहाँ पे टच कर रहे हैं? x1, y1, वेयर x1 इज ग्रेटर देन 0, y1 इज ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। द कॉमन टेंजेंट हाइपरबोला एंड सर्कल एट पॉइंट P इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। जो कॉमन टेंजेंट है एट P पे, वो एक्स एक्सिस पे कहाँ टच कर रहा है? कट इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट M पे। किस पे कम कर रहा है? M पे। इफ L, M, ये देखिए, इफ L, M इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PMN। देखो PMN, N क्या हमारा सेंटर हो गया, M हमारा पॉइंट क्या है? जो एक्स एक्सिस पे है, और P पॉइंट हमारा क्या है? x1, y1 है। यानी तीनों पॉइंट देखा जाए तो हमें गिवन है, और L और M हमारा क्या है? उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है। तो हमें इसमें ये रिलेशन बताना, ये एक्सप्रेशन, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हमें बताना है। कैसे करेंगे जी? बहुत ही आसान है, हम इसे ट्राई करेंगे। क्या बोल रहा है कि सपोज H एंड H टच ईच अदर एट पॉइंट x1, y1। दोनों कहाँ पे टच कर रहे हैं? x1, y1 पे टच कर रहे हैं। हाइपरबोला एंड सर्कल, तो इससे हम टेंजेंट की इक्वेशन मिल सकती है। देखिए तो इससे हमारा, ये देखिए, तो दोनों जो पॉइंट है टेंजेंट एट P x1, y1, x1, y1 पे टेंजेंट क्या हो जाएगा? x1 माइनस y1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही हमारा टेंजेंट होगा ना जी। P और H हाइपरबोला एंड सर्कल कहाँ टच कर रहे हैं? एट P x1, y1 पे हो रहा है, और हाइपरबोला का इक्वेशन हमारी क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन यही हो जाएगा। हाजी पदम, कोई दिक्कत है? हेलो, नो सर। अब ये क्या बोल रहा है कि ये हमारा जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है,
वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? इंटरसेक्ट एट एम एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y 0 करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/x1 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/x1। इसलिए m पॉइंट क्या हो जाएगा? 1/x1, 0 हो जाएगा। ये बताओ m पॉइंट क्या हो जाएगा? m पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये टेंजेंट कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? ये देखो यहाँ पे बोल रहा है ना कि एट P इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट M, M पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमने इस टेंजेंट को क्या किया? इंटरसेक्ट करवा दिया। कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे एट M पे। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 होगा। एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, कट कर रहा है, तो x इक्वल टू 1/x1। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? M 1/x1, 0। तो हमारे पास देखिए P पता चल गया, m पता चल गया। अब हमें n के बारे में, और n ऑलरेडी पहले से हमारा क्या गिवन है? x2, 0। यही है ना? n इक्वल टू क्या है? x2, 0। अब देखिए ये हमारा जब टेंजेंट है, ये देखिए, तो ये हमारा टेंजेंट है, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा इसका? ये सेंटर से इसका अगर नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे तो नॉर्मल का यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, और नॉर्मल किसके पास होता है? नॉर्मल का देखिए ये हमारा टेंजेंट है, तो इसका स्लोप ऑफ ये टेंजेंट है, देखिए सर नॉर्मल का क्या है? एक मिनट, टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप क्या हो जाएगा टेंजेंट का? ये बताइए स्लोप क्या हो जाएगा? x1/y1 होगा, ठीक है, x1/y1 होगा इसका स्लोप। इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? यस सर। ठीक है, अब इसी से नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? नॉर्मल स्लोप क्या हो जाएगा? -y1/x1 होगा। ये बताइए। यस सर। ठीक है, अब मैं एक बात पूछ रहा हूं कि हमारे पास एक पॉइंट ये पता है और हमारे पास ये n पता है, तो pn और नॉर्मल का स्लोप दोनों एक ही होगा ना? pn क्या? आप बताइए, सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो किसके पास होता है? ऑलवेज सेंटर के पास होता है। सर्कल का जो सेंटर नॉर्मल होता है ऑलवेज किसके पास होता है? सेंटर से। ठीक है, तो सर्कल का नॉर्मल ये हमारे पास गिवन है, और हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, सेंटर क्या है? x2 और ये, तो ये भी स्लोप ऑफ pn, स्लोप ऑफ pn इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। ये बात समझ में आई? स्लोप ऑफ pn इक्वल स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। यस सर होगा। तो यहाँ देखिए स्लोप ऑफ pn निकालिए, तो क्या होगा? 0 - y1/x2 - x1 इक्वल टू क्या होगा? -y1/x। ठीक है, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? x1 इक्वल टू x2 - x1, और x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2x1। x2 इक्वल टू क्या हो गया? 2x1, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये देखिए 2x1, 0 हो गई, 2x1, 0 हो गई, कोई दिक्कत है? तो P की वैल्यू अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, P पॉइंट है हमारा x1, y1, M पॉइंट है 1/x1, 0, N पॉइंट है 2x1, 0। ये बात समझ में आई? देखिए तो यहाँ पे ये बात समझ में आई, ठीक है। और एक ट्रायंगल क्या बन रहा है? PMN। ये देखिए यहाँ पे आइए, एक ट्रायंगल क्या बन रहा है? PMN। तो P भी पता है, M भी पता है, N भी पता चल गया, और उसका सेंट्रोइड क्या दिया हुआ है? L, तो सेंट्रोइड निकालते हैं। हाँ जी, तो सेंट्रोइड L इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर समझ नहीं आ रहा ऐसे तो। क्या? सर डायग्राम बना दो। ये देखो डायग्राम, ठीक है, ये हमारा x1, y1,
ये सर क्या वो हो जाएगा? x और x1 और x2 में रिलेशन क्या आया था? दिखा रहा हूँ, x2 इक्वल टू 2x1। ठीक है सर। ये देखो, x2 इक्वल टू 2x1। ठीक है सर। ये देखिए ऐसा हो गया। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रॉइड हमारा यहाँ पे, तो L इक्वल टू क्या हो गया? L इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 प्लस 2x1, ठीक है, x1 प्लस 2x1 प्लस 1/x1 बाई 3। तो क्या हो जाएगा? L इक्वल टू 3x1 प्लस 1/x1 बाई 3, यानी L इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1/3x1। ये बात समझ में आई? हेलो, x1 इज L इक्वल टू x1 प्लस 3x1। ठीक है, अब L M की वैल्यू क्या हो जाएगी? M इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 प्लस 0 प्लस 0 बाई 3, यानी M इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 बाई 3। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या चाहिए, ये देखिए ऑप्शन में क्या है? dl अपॉन dx1। डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dl अपॉन dx1 इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस 1/3x1 स्क्वायर। ये हो जाएगा जी। देखिए तो 1/x1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपना पहला ऑप्शन मैच कर गया जी। ये देखिए पहला ऑप्शन मैच किया, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है? ये देखिए dm अपॉन dy1। यहाँ पे देखिए ये m है, तो dm अपॉन dy1 करेंगे, क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, ये भी ऑप्शन मैच कर गया। अब देखिए एक ऑप्शन ये भी होगा कि dm अपॉन dx1, तो y1 देखिए y की वैल्यू जो दी गई है ये y1/3 है, तो 1/3 है, तो वहां पे ये वैल्यू x और y में जो रिलेशन पे अगर हम निकालेंगे वहां पे ये वैल्यू आएगी, तो ये भी एक ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा जो नॉर्मल के केस में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर dm अपॉन dx1 करेंगे, ये देखो dm अपॉन dx1 करेंगे, यहाँ पे देखिए x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx1 बनेगा। ठीक है, तो dy अपॉन dx1 की जो वैल्यू पुट करेंगे, ये देखिए dy अपॉन dx1, तो dy अपॉन dx1 मतलब हमारा क्या होगा? टेंजेंट हो गया। ठीक है, एट x1 का y1 पे, तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1/3 x1 अपॉन रूट ओवर x1 स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से आ जाएगी। बात समझ में आई? तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैच कर सर जाएगा। लास्ट वाला ये दोबारा बताना सर, यही। ये देखिए यहाँ पे क्या है? dm अपॉन dx1 है, तो यहाँ पे क्या है? dm इक्वल टू y1 अपॉन 3 है, तो x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो dm अपॉन dx1 इक्वल टू 1/3 dy अपॉन dx1 बन गया। देखिए तो dy अपॉन dx1 बन गया। हेलो, यस ठीक है अब सर। हाँ जी, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई? x1 अपॉन रूट ओवर x1 स्क्वायर माइनस y। स्लोप जो हम निकालेंगे, स्लोप हमारा यहाँ पे देखिए क्या है? एक यहाँ पे क्या माइनस y1 अपॉन x1 है, तो यहाँ से टेंजेंट ऑफ स्लोप हम निकालेंगे, इसी के हेल्प से हमने वहां पे लिख लिया x1 y1 में रिलेशन। ठीक है, ओके सर। तो ये बात समझ में आई जी? हाँ जी, इसमें किसी को दिक्कत है? हेलो, हाँ जी, इसमें किसी को दिक्कत है? सर ऐसा क्वेश्चन वैसे पेपर में छोड़ना चाहिए सर, ना? हाँ हाँ, अब देखो भाई, तो अब एक्चुअली क्या होता है एडवांस में जो पेपर होता सर ये इंटीजर टाइप है? हाँ जी,
integer and subjective. Tangents are drawn from any point on the hyperbola x square upon 9 minus y square by 4 is equal to 1. The circle x square plus y square is equal to 9. Find the locus of the midpoint of the chord of the contact. देखिए ये इंटीजर, इसका आंसर इंटीजर में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव, दोनों टाइप से, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। Tangents are drawn from any point on the hyperbola x square upon 9 minus y square upon 4 is equal to 1. The circle x square plus y is equal to 9. Find the locus of the midpoint of chord of contact. सर x square plus y square upon 9 the whole. नहीं, कुछ और भी आएगा, देखो सर जी इसमें कैसे। आता होगा x square upon 9 minus y square upon 4. हाँ जी, हाँ जी, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 का होल स्क्वायर, राइट। देखिए ये बहुत ही आसान है, इसमें सोचना कुछ नहीं है। और ये क्या बोल रहा है कि टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू। तो यहाँ इस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा, a cos थीटा b sin थीटा होता है, यानी 3 sec थीटा एंड 2 tan थीटा हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट हो गया 2 tan थीटा, ठीक है, ये 2 tan थीटा हो गया। अब बोल रहा है तो इससे हमारा टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट आर ड्रॉन टू दिस सर्कल, दिस, इस सर्कल पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस सर्कल पे तो टेंजेंट ड्रॉन किए, टेंजेंट के इक्वेशन क्या है, इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 इज क्या हो जाएगा, एक्स एक्स 1 यानी एक्स इंटू 3 sec थीटा एक्स इक्वल टू 3 sec थीटा प्लस वाई इंटू 2 tan थीटा इज इक्वल टू 9। ये बात समझ में आई, x इंटू 3 sec थीटा प्लस वाई इंटू 2 tan थीटा इज इक्वल टू 9। कोई दिक्कत है जी, हेलो, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन हमारा क्या हो गया सर्कल का, 3x sec थीटा प्लस 2y tan थीटा इक्वल टू 9। ये हमारा किसका इक्वेशन बन गया जी, टेंजेंट का इक्वेशन बन गया। कोई दिक्कत है जी, ये सर्कल का टेंजेंट हो गया। अब हमें क्या बोला जा रहा है, अब हमें क्या बोला है कि लेट, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये देखिए, दिस सर्कल फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो होता है वही टेंजेंट के थ्रू बनता है ना, तो उस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये तो दो टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। देखिए सर्कल हमारा ऐसा है, ये सर्कल है और हाइपरबोला कहीं और है, तो हाइपरबोला से हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किए, तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ होंगे, तो यही हमारा कॉर्ड का इक्वेशन चाहिए ना। और ये क्या होगा, कॉर्ड क्या बोल रही है, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। ये बोल रहा है कि मिड कॉर्ड ऑफ द, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द कांटेक्ट। मिड पॉइंट अगर दिया रहता है, लेट इक्वेशन ऑफ
let x1 comma y1 be the midpoint of the chord of contact. Equation of chord of contact when midpoint is given. क्या होता है जी? t इक्वल टू s1 होता है जी, t इक्वल टू s1 होता है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? x x1 प्लस y y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। कोई दिक्कत है जी? ये हमारा सेकंड इक्वेशन होगी। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट से ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया और एक कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट, बोथ दोनों क्या है? एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं? एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिंस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट द सेम लाइन, कैसे हो गई? तो ये देखो ना, यहाँ से पॉइंट से ये बनेगा और यही पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट इसी पे लाई कर रहा है और ये पॉइंट कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट पे लाई कर रहा है, तो ये मिड पॉइंट है। तो ये लाइन से ये, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो क्या हो गया यहाँ पे? एक्चुअली क्या, ये देखो तो एक पेयर ऑफ टेंजेंट, क्योंकि दूसरे पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो एक टेंजेंट, तो दो टेंजेंट भी होगा ना। पॉइंट जब एक्सटर्नल है तो दो टेंजेंट हो सकते हैं ना। तो ठीक है, तो ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 3 sec थीटा। दो टेंजेंट के लिए होता है, एक पॉइंट से आए तो। हाँ, तो कितने टेंजेंट होगा? एक बाहरी पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो कितना होगा? दो टेंजेंट हो गए कि नहीं? ये देखो यहाँ से अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है, ये कितने टेंजेंट हो गए? पेयर ऑफ टेंजेंट बन जाएगा ना। ये दोनों सेम को रिप्रेजेंट करें, यानी 3 sec थीटा अपॉन x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा अपॉन y1 और 9 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखिए, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9x1, ये देखिए 9x1 अपॉन अपॉन 3 हो जाएगा। एंड tan थीटा इक्वल टू देखिए 9y1 अपॉन 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा? 9x1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 3 का होल सर स्क्वायर इंटरवल नहीं आएगा। हाँ ठीक। माइनस क्या हो जाएगा? 9y1 अपॉन 2x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इधर चला जाएगा, ओवरऑल हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 9 का होल स्क्वायर। दिस इज द लोकस, इट इज रिक्वायर्ड लोकस। ठीक है जी, किसी को दिक्कत इसमें? बहुत है सर आज के लिए। तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं। अभी और क्वेश्चन है, ठीक है? एक क्लास और ले लें इसी पे। यस सर। हाँ जी,
ठीक है, आज की क्लास ओवर करें तब। हाजी हाजी अरमान